हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग ऑलमोस्ट दो हफ्ते हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली, तो सोचा कुछ रिकॉर्ड कर ही दूँ मैं। ये भी आपको है बोल रहा है, बोल हेलो हेलो। तो ये वीडियो पर जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो इतनी आलस आती है ना। पहले तो अलग रूम में आना पड़ता है और अपने आप को तैयार करना पड़ता है, बाल बनाने पड़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। जब मैं वीडियो तैयार होना पड़ता है वीडियो के लिए, तो इतनी आलस आती है ना वीडियो बनाने के लिए। क्या करूँ मैं? तभी दो हफ्तों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। फाइनली मैं सोचा कुछ पोस्ट कर ही दूँ। पहले मेरे पास एक वीडियो पड़ी थी, तो मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ डालूँगी। अपने आप की तो सुनती हूँ नहीं, मैं कुछ करती हूँ नहीं अपने मन की। मतलब ना, मैंने बहुत दिन पहले पिछले वीडियोज़ में मैंने बोला था कि मैं वीडियो डालूँगी अपनी स्मूथनिंग की, जेंसी की, कुछ भी और भी वीडियो पता नहीं क्या क्या बोला था, मैंने किया कुछ भी नहीं है। सुनती तो हूँ नहीं मैं अपने आप की, मैं कुछ भी नहीं सुनती अपने आप की, 1% भी नहीं। बाकियों की तो क्या ही सुनना, मैं तो खुद की नहीं सुनती। तो ना, ये इस वीडियो में पर्पस है कि मैं आपसे बात करूँगी। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि बस मैं बोर हो रही थी घर पे, सोचा एक वीडियो बना लूँ। और 2 हफ्ते हो गए, उसके बाद वीडियो डल भी जाएगी। एक तो आलस बहुत आता है वीडियो बनाने में, एक ना सिर्फ सिंपल रिकॉर्ड करना होता है, उसमें भी आलस आता है। क्या करें हम? तो फाइनली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ना, आज है 8 जुलाई। इतनी पागल हूँ ना मैं, इतनी पागल मैं। 8 जुलाई, तो ना 8 जुलाई, ठीक है। गेस व्हाट, 15 जुलाई से मेरा कॉलेज। मैम ने बोला था 15 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में कॉलेज स्टार्ट है, बट मुझे लगता है कि मेरा 15 जुलाई को कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी 15 जुलाई को ही कॉलेज स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट ईयर मेरा कॉलेज का। इतनी एक्साइटेड थी मैं, इतनी एक्साइटेड। फिर मैं चलो आपकी कॉलेज की बात करती हूँ। मैं सोच रही थी मैं जब कॉलेज आऊँगी तब व्लॉग शूट करूँगी पूरे कॉलेज का, मैं अपना पूरा कॉलेज दिखाऊँगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। फिर मैंने तो 1 घंटे की ब्रेक ली थी, उसमें क्या ही दिखाऊँगी। बाकी सारे दिन तो लेक्चर्स होंगे और दिन तो जूनियर्स आएंगे। अब एक्साइटेड हो रही मैं। तो फिर पहले दिन तो इतनी गर्मी होती है, ऊपर से कुछ होगा भी इतना शूट। मैं जितना होगा उतना कर दूँगी, बट आपसे इतनी बातें नहीं होंगी। मैंने सोचा क्यों ना इसी ब्लॉग में कॉलेज का सारा कुछ बताया जाए, एंड थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी। तो फिर व्हाट, मेरा बर्थडे आ रहा है। मेरा इतना ना, मुझे बर्थडे की एक्साइटमेंट हो जितनी मुझे मेरे ड्रेस की एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे अपनी ड्रेस लेनी है। इट्स माई 20th बर्थडे, 6 अगस्त। पिछले बारी मैं कॉलेज में लगने वाली थी। आई वाज लाइक मेरा बर्थडे आएगा कॉलेज में, ये। बट हुआ क्या ना, घटिया बर्थडे मेरा, मतलब घटिया। हाँ, क्योंकि उसके अगले दिन पता क्या थी? प्रेजेंटेशन, या वो भी फर्स्ट प्रेजेंटेशन मेरे कॉलेज की। आई वाज लाइक व्हाट द हेल यार, हाँ है प्रेजेंटेशन, वो पहली प्रेजेंटेशन का मुझे पी नहीं पता था। और जैसे मैं हूँ इंट्रोवर्ट, ऐसे 50 लोगों के सामने जाके बोलना, कल्ली को, तो तौबा तौबा भाई। मैंने आज तक अपने घर वालों के आगे स्पीच नहीं दी, तो 50 लोगों के आगे क्या स्पीच दूँगी मैं, लाइक सीरियसली। बट फिर कॉलेज वाले ने फाइनली बोला या भी पहली प्रेजेंटेशन है तो ग्रुप प्रेजेंटेशन होगी। और बस लाइक थैंक गॉड ग्रुप प्रेजेंटेशन है, बट साथ ही में ही कॉलेज वालों की तरफ से ग्रुप्स के नेम आ गए। एंड देन जब मैंने ग्रुप में नाम देखे, मैंने अपने नाम के साथ किसी का नाम देखा और लाइक ये कौन है, मैंने इसको कोई देखा भी नहीं। फिर मैंने ग्रुप स्क्रॉल किया तो मैंने देखा, अच्छा ये मैंने कभी नहीं देखा। मतलब 15 दिन हो चुके थे मैंने उसको नहीं देखा था, ठीक है। फिर चलो ग्रुप प्रेजेंटेशन कैसे हुई, कैसे हुई। फिर कॉलेज इतनी बकवास है, सिंपल सी बात है, कॉलेज बकवास है। बस एक काम अच्छा किया इन्होंने, 2 अच्छे लिए। तन्वी तो थी, पलक और कोमल, पलक नहीं, बानी और कोमल, बानी और कोमल दोनों, ये अच्छे दोस्त बन गए। उसके अलावा कॉलेज ने कुछ भी नहीं दिया। अब मेरा बर्थडे आने वाला है फिर से, और मुझे यही डर है कि फिर से प्रेजेंटेशन आ जाए कॉलेज की, सेकेंड ईयर की फर्स्ट प्रेजेंटेशन। और पिछली बार ये प्रेजेंटेशन की वेडनेसडे को, तो पिछली बार ये प्रेजेंटेशन की वेडनेसडे को और मेरे बर्थडे का ट्यूसडे को। अब मुझे ये डर है कि मेरे बर्थडे आ रहा है वेडनेसडे को, अब कहीं पर प्रेजेंटेशन वाले दिन ही मेरा बर्थडे ना निकल जाए। और वेडनेसडे को फॉर्मल पहने होते हैं, और मुझे ये है कि मुझे अपने बर्थडे में फॉर्मल्स नहीं पहनने। 2 ड्रेसें कहाँ से लेके आऊँगी मैं, फॉर्मल्स के अलग दूसरी अलग। भाई दूसरी ड्रेस मैंने देखी है ना, वो ऑनलाइन पता कितने की है, 14,000 की ऑनलाइन है ड्रेस। वो इतनी तो मैं कहाँ से लेके आऊँगी। बट मेरे फ्रेंड्स कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किप कर देंगे हम। मैंने कहा अच्छा तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। मैंने आज तक कॉलेज की एक भी प्रेजेंटेशन स्किप नहीं करी।
फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी प्रेजेंटेशन और मेरी अटेंडेंस बहुत अच्छी थी। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर को ना मतलब अटेंडेंस 75 में से मेरी थी आई थिंक सो 71 या 70 थी मेरी अटेंडेंस। और फिर सेकेंड सेमेस्टर में आते आते 50 होगी। बट ये था ना कि ना वाओ पहला मेरे कॉलेज है, स्टार्टिंग का कॉलेज है, एक्साइटेड थी। सेकेंड सेमेस्टर में आते आते पता चला कॉलेज कुछ नहीं कॉलेज। फिर स्टार्टिंग से कराते जुलाई 15 से पहला दिन कॉलेज का, मेरी फ्रेंड और मैं एंटर हुए कॉलेज में। सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब कुछ न्यू कॉलेज, लोग न्यू इन्वायरमेंट, सब कुछ अच्छा था उसमें। फिर हम अपनी उधर गए, क्या कहाँ गए थे, फिल्म से मॉल में गए थे। फिर हम वहाँ पे 1-1.5 घंटा बैठे थे, वहाँ पे लेक्चर मिले। फिर हमको हमारी टीचर्स हमको लेने आई। फिर हमको हमारे सीनियर्स ने कॉलेज पूरा घुमाया, बताया यहाँ पे क्या है क्या है। फिर हमारे सीनियर्स ने हमारे साथ गेम्स वगैरह खेली फैशन के रिलेटेड ही। और फिर एक उसमें ना मतलब इंट्रैक्शन रखता मतलब हमारे क्लासमेट्स के साथ ही। तो ना मुझे मेरी पार्टनर पता है कौन मिली थी, बानी। उसका नाम ना मैंने उसको उसमें जब वो मुझे मिली थी ना एज अ पार्टनर, तो मैंने उसका नाम उससे कई बार 100 बार पूछा था क्योंकि क्या है तेरा नाम, प्रवीण। वो उसका नाम प्रवीण है, मेन कॉलेज का नाम। तो ना मुझे नाम ही याद आ रहा था उसका, बार बार मैं पूछती हूँ क्या नाम है भाई, प्रवीण। मुझे नाम याद करने में इतना मुश्किल हो रहा था ना, मैं बार बार प्रप्रीत बोली कर रही थी क्योंकि प्रवीण। अच्छा ठीक है, वो भी शांत मैं भी शांत, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। और तनवी के साथ तनवी मेरी वीडियो बनाई गई थी, कहते पहले दिन ही धोखा। अब मैं उससे इंट्रैक्शन ना करूँ भाई। पहले दिन जाके कॉलेज में एक किसी और के साथ बिठा दिया, अनजान व्यक्ति के साथ, और हमें बातें करो, बातें ना पूरी क्लास के सामने बोला जाए। आपको ना एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देना है, उसको बता रहे हो जिसमें 0% कॉन्फिडेंस है, मतलब 0। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, 0। जो स्कूल में चुपचाप एक साइड पे एक कोने में बैठती लड़की थी, उसको बता रही है आपको पूरी क्लास के सामने इंट्रोडक्शन देनी है। चलो बेइज्जती होगी मेरी, पहले दिन बेइज्जती होगी। मैं कुछ नहीं बोली, थोड़ा बहुत बोली बट मैं कुछ नहीं बोली, ठीक है। फिर सेकंड डे मैंने छुट्टी मार ली थी और तन्वी गई थी कॉलेज। फिर उसी बस तीसरे दिन शायद तीसरे दिन या पहले दिन ही था, तन्वी और मैं बैठे हुए थे। तो ना बानी आ रही थी, तो ना मैंने तन्वी को बोला, तन्वी कहती ये कैसी लड़की है। मैंने कहा ठीक है ठीक नहीं, या कहते इसको बुलाते हैं बानी को। मैंने कहा रहने यार, मुझे ना सवाई नहीं आ रही, मुझे नहीं अच्छी लगी है, मैं नहीं कर रही बात। कहते रुक जा, ब्लॉग तो देखते हैं कैसे की है। फिर वो आई, हम वो बैठ गई, वो तन्वी और इसकी बातें हो गई स्टार्ट। मैं तो चुपचाप, मैं एकदम चुप हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मैं क्या बात करूँ, कैसे इंटरेक्ट करूँ, मुझसे ना था लोगों से इंट्रैक्शन। फिर वो हम लोगों ने बातें करी, हमने सामने खेली लूडो। फिर हमारी बातें हुई, ठीक है। फिर सेकंड डे में छुट्टी कर ली थी और थर्ड डे बस ऐसे निकलते गए दिन। फिर थर्ड डे आई थिंक सो मुझे कोमल मिली थी शायद, वो भी तन्वी के थ्रू, क्योंकि सेकंड डे में छुट्टी कर ली थी। फिर तन्वी कल ही कॉलेज हुई थी, फिर उसको उधर कोमल मिली। फिर तन्वी कहती है कोमल अच्छी लड़की है, मतलब फिर मैंने कोमल से इंटरेक्ट किया, उससे मेरी ज़्यादा बातें हुई, उससे हुई मेरी ज़्यादा बातें। फिर हमने इतनी बातें करी, मैंने मुझे बानी से ज़्यादा कोमल से बातें की मैंने। फिर कोमल से मेरी बातें हुई और फिर हम 4 वैसे फ्रेंड्स बने। देखना मेरा वाइट कॉल। फिर धीरे धीरे हमारी पहली ट्रिप गई थी कसौली। यार हम इतने एक्साइटेड थे ना, इतने एक्साइटेड। 15 दिन बाद गई थी, वो भी कॉलेज वाले इसलिए लेके जाते हैं, फर्स्ट ट्रिप उनकी तरफ से होती है फ्री। वो हमें इसलिए लेके जाते हैं कि ना कॉलेज का मतलब बच्चों में इंटरेक्शन हो, एक दूसरे का जाने पहचाने, ठीक है। तो हमारी कॉलेज की ट्रिप वो लेके गए थे पहली। तो हमने मस्ती वगैरह की, डांस वगैरह किया बस में। फिर हम कसौली घूमने जा रहे, हमने इन्जॉय किया, हमको मज़ा आया। फिर आया मेरा बर्थडे, या मैंने अपना बर्थडे ना, मैं अपने कॉलेज में आई, मुझे अपने बर्थडे कितने करने थे, ये मेरा बर्थडे आ रहा है कॉलेज में, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी वैसे। तो फिर कॉलेज वाले ने बोला कि आपको 7 को थी शायद प्रेजेंटेशन, और मेरा बर्थडे था 6 को। हमको ना एक हफ्ता पहले ही पता चल जाता है कि हमारी प्रेजेंटेशन। तो हमको ना ग्रुप्स की लिस्ट आ गई थी, ग्रुप में किनको मतलब ग्रुप प्रेजेंटेशन है और फर्स्ट प्रेजेंटेशन। तन्वी किसी और ग्रुप में, ये भी नहीं कि तन्वी मेरा या कोमल मेरा या फिर बानी मेरा, नहीं, बानी किसी और के साथ, तन्वी की आई थिंक सो कर ली थी, और कोमल की किसी और के साथ, और मेरे किसी और के साथ प्रेजेंटेशन। मुझे पार्टनर मिला था बकवास पार्टनर, यस इट्स ट्रू, इतना बकवास पार्टनर भाई। मैं बताती हूँ, हमने डिसाइड किया था हम ना अपना पार्ट कर लेंगे। 14 स्लाइड्स बनानी थी पीपीटी में, 7 उसने बनानी थी, 7 मैंने बनानी थी, ठीक है। मैंने ना एक स्लाइड की फ़ोटो उनको भेज दी, ठीक है। मैंने ना आप देख के बता दूँ कि फिर मैंने अपने 7 स्लाइड्स भेज दिए रात को, ठीक है। और रात को मैसेज आई तो सारी की सारी स्लाइड्स गलत है। एक ना रूल होता है 6x6 का, उसको फॉलो करना होता है प्रेजेंटेशन में। तो ना मतलब मैंने कहीं में किया था और कहीं में किया था।
तो वो उन भाई साहब का मैसेज आता है, ये तो सारी स्लाइड्स गलत है। मैंने कहा बहुत सीरियसली जब मैंने आपको एक स्लाइड के लिए भेज दी थी, ठीक है आपने वो बोली ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। और 11:30 बज रहे थे और बस लाइक अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा ठीक है आप बता दो, मैं कर देती हूँ ठीक। मेरे उसमें भी हिम्मत थी कि मैं ठीक है मैं कर दूँगी ठीक, बट उसने अपने साथ स्लाइड नहीं करी थी। मैंने चलो ठीक है मैं कर देती हूँ। कल सेशन में ना मेरा नाम आ गया, तो फिर मैंने कहा नो मैं तो नहीं कर रही, जब तक मेरा पार्टनर है मैं नहीं दे रही अपनी प्रेजेंटेशन। मेरे वो नहीं है कि मतलब मैं कल जाके अपनी प्रेजेंटेशन दे आऊँ, ना बाबा ना। फिर मेरी प्रेजेंट हुई सेकेंड डे। फिर सेकेंड डे में मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी और मैं उनको बोला प्लीज़ आप थोड़ा सा मतलब फर्स्ट हाफ आप दे देना, सेकेंड हाफ मैं दे दूँगी प्रेजेंटेशन का। ओके उसमें ओके। फिर भाई उसने प्रेजेंटेशन दी, बड़ा उसने प्रेजेंटेशन दी। अब इस लाइक इसने क्या बोला मुझे खुद समझ नहीं आया, इतना तेज़ बोला। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी ठीक है, और फिर चलो ये सब कोशिश आया। फिर हमारे ना कॉलेज में 3 दिन का इवेंट होता है कॉलेज में कोशिश। तो ना कोशिश के टाइम हमारी कोई भी क्लास वगैरह नहीं लग रही थी और हमको भी बेस्ट प्रोजेक्ट बना हुआ था। तो हमने प्रोजेक्ट बनाया, इतना बकवास बना, कुछ मत बोलना, प्रोजेक्ट बना इतना बकवास प्रोजेक्ट बना ना हमारा। तो भाई फिर कोशिश में हमने इतने मज़े की। हमने अपने स्टॉल लगाया था, उस पर भी हमने बहुत मज़े किए थे, लाइक सीरियसली इतने मज़े किए हमने कोशिश में। फिर हम गए दिसंबर में जयपुर, उधर भी हमने बहुत मज़े किए थे। दिसंबर में गए थे स्टार्टिंग में, अरे फर्स्ट वीक में चले गए थे दिसंबर में, उधर भी हमने बहुत मज़े किए। नो डाउट हमने लड़ाइयाँ भी की थी, बट हमने मज़े भी बहुत किए थे। सिर्फ हम चारों ने मज़े किए थे, कॉलेज वालों ने तो कुछ मज़े नहीं करवाए थे। हमारे ना सीनियर्स के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, और लिटरली मैं आपको बताती हूँ, उधर ना कॉलेज में मतलब ट्रिप पे तनवीर रोई, मैं रोई, कोमल रोई, बानी रोई। बानी को फीवर था, वो बीमार थी इसलिए वो रोपी। कोमल की लड़ाई हो गई जिसलिए वो रोपी। और तनवीर और मैं जब हम ट्रिप से वापस आ रहे थे ना, बस में रो पड़े, क्योंकि छोटी सी फाइट हो गई थी हमारी से हम दोनों की, तो ना हम दोनों रो पड़े। फिर ऊपर से इतना मूड ख़राब था ना छुट्टी टाइम, मतलब आते हुए कॉलेज से मतलब ट्रिप से आते हुए इतना मूड ख़राब था। मैम ने मतलब पूरे दिन हमने कुछ नहीं खाया। मैम ने हमारे टीचर्स इतने बकवास हैं, हमें कहीं पर रुकाया भी नहीं खाने वाले। लंच के टाइम पे हमें इतनी भूख लगी थी, हमने कुछ खाया नहीं, हमने सीधा रात को जाके खाया। तो थोड़ी बहुत गलती हमारी भी थी, मतलब ना हम लास्ट ऐसा होगा था कि हमको ना उधर भी जाना है। तो मैम कहते जहाँ लेके जाएंगे उधर जाना है। तो मैं एक बार मैम ने बोल दिया था जहाँ हमने जाना है वहाँ घूम लो। हम चले गए बाज़ार, और ना मैम हमको शायद लेके गए थे कहीं, पता नहीं कहाँ लेके गए थे। तो ना उधर जाके ना मैम लगने दी टिकट, उधर जाके मैम हमारी टिकट्स, हमारी सबकी टिकट्स की पता करी थी। उन्होंने बेचारों ने हमारे लिए टिकट फ्री करवाई या लेस वगैरह करवाई, तो उन्होंने हमारे लिए टिकट्स वगैरह लेस करवाई। फिर जब वो कहते कि जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो आधे बच्चे गायब। और फिर मैम ने मतलब बोला था कि इतना पर्टिकुलर टाइम दिया, इतने बजे तक हम वापस आ जाएंगे। तो हमें पता था कि मैम इतने बजे तक वापस आ जाएंगे, तो फिर हम भी बाजार में घूम के इतने बजे तक वापस आ गए थे। पर देखा 3 बज के मैम अभी तक नहीं आई वापस, मतलब मैम और जो भी बच्चे गए थे वो वापस ही नहीं आए। और मैम को भी इतना गुस्सा चढ़ गया था कि हमारे वहाँ पे बेइज्जती करवा दी तुमने सबने, जो बच्चे बाजार वगैरह घूमने गए थे उसमें हम भी थे। तो फिर क्या कहते हैं बाजार गए घूमने, और फिर जब हम आए बस में बैठे इतने थक गए थे, इतनी भूख लगी थी, हमने कुछ भी नहीं खाया था। और ऊपर से मैम से डांट हमने खा ली थी। मैम को भी चढ़ा हुआ था गुस्सा, मैम ने तो हमको धो दिया वहीं पे। और ना मतलब हमको भी चढ़ा हुआ था गुस्सा, क्योंकि ऐसे कर सकती है मैम ने बोला था पहले कि हम जिसने जाना जहाँ वो जा सकता है। अब कैसे मैम बोल सकती है, ऊपर मैम को पंचुअलिटी नहीं है, मैम इतने बजे बोल के गई थी, इतने बजे आई नहीं हुई है वो गई। हम तो हो गए गुस्सा, लिटरली हमारी शक्ल ना रोने वाली हो गई थी। और भाई ऊपर से चल के सैड सॉन्ग, फिर तो रोना ही निकल गया। ऊपर से हो गई तभी थोड़ी सी लड़ाई हो गया काम वहीं पे। फिर असली रोना तो फिर मेरा घर आके निकला। मतलब ना सीनियर से हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, तो ना उन्होंने इतनी गंदी एक गाली दी थी, इतनी गंदी गाली, मतलब बिना मतलब के उन्होंने हमको बोला, जबकि हमने कुछ बोला भी नहीं था, कुछ भी नहीं बोला था। एक दीदी ऐसी है ना, दीदी ऐसी है, उन्होंने हमारे बीच आग लगाई थी। मतलब ना सेकेंड ईयर की एक दीदी, उन्होंने आग लगाई थी थर्ड ईयर और हमारे बीच। हाँ एक दीदी ऐसी है सेकेंड ईयर की, उन्होंने बोला थर्ड ईयर की दीदी को कि ना कोई है बात, तो उन्होंने कुछ बोला। मैंने कहा हम तो इन्हें जानते भी नहीं है, ये कौन है, हमने इनका कभी नाम भी नहीं सुना। तो भाई हो गया वो शुरू, ये आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, इतनी गंदी गाली दी उन्होंने, इतनी गंदी गाली। मैंने तो सुना नहीं, मैंने कहा मुझे परवाह नहीं, मैं किसी के बारे में सुनती, आई डोंट केयर, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तो उनकी बात भी नहीं सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थी, मैं तो अपना फ़ोन चलाई जा रही थी। और वो सेकंड ईयर की दीदी, थर्ड ईयर की दीदी और एक भैया खड़े थे वहाँ पे, वो अपनी बातें करी जा रहे थे। वो उनके सामने हम बैठे थे और मुझे पता नहीं चल रहा था वो हमें गाली दे रहे हैं। लाइक सीरियसली मुझे पता नहीं चला, मैं अपना मोबाइल में मस्त थी और मेरे साथ बैठी थी बानी। मुझे उसने कहा जब वो दीदी हम पे चढ़ने को आए ना, मैं बोलने लगे बैं बैं बैं। फिर बानी भी थोड़ा बहुत बोलती, मैं चुपचाप बैठी थी। मुझे था कि मतलब मैं क्यों बोलूँ इन कुत्तों के आगे, मैं क्यों बोलूँ, अगर ये बकवास करते हैं तो करने दें, मैं अपनी बकवास मतलब मैं अपना क्यों खोलूँ, मैं थोड़ी लगती ऐसे गधों से। और मुझे कोई
के साथ ना इंटरेस्ट भी नहीं काफ़ी बात करने में, लड़ाई करने में। फिर बानी कहती इन्होंने हमको गाली दी है मेरे को, इनको कब गाली दी, मैंने तो सुना नहीं। वो कहती तू तो अपने मोबाइल चलाई, इन्होंने गाली दी। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने मेरे बारे में बोला इतनी गंदी गाली दी उन्होंने। फिर कोमल आई, कोमल ने तो उनके साथ लड़ाई कर ली थी। फिर तन्वी तो उधर सो रही थी। फिर तन्वी कोमल के साथ उनकी लड़ाई वगैरह अगले दिन आई मैड में के साथ भी हमारे लड़ाई वगैरह होगी। मैम हमको ही बोली जाए, बल्कि हमारी कोई गलती भी नहीं थी। हम भाई ट्रिप में ऐसा कुछ हुआ ना, उधर ना मतलब ऑफिशियल ट्रिप थी, उधर ना कुछ मंगवा के खाने का अलाउ नहीं था कि ना हम बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते। तो ना सेकंड ईयर के बच्चे, थर्ड ईयर के बच्चे, इवन हमारी क्लास के बच्चे भी बाहर से मंगवा के खाई जा रहे थे। और हमें था यार अगर वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। पर हमें थोड़ा सा डर भी था मैडम का। तो हमने मैम से पूछ लिया मैम हम बाहर से मंगवा के खा लें। तो मैम कहती नो, नहीं मंगवा के खा सकते। मैं कि ये क्या बात है, अगर सारे बच्चे मंगवा के खा सकते हैं वो भी बिना पूछे, हम तो चलो आपसे इतना पूछ रहे हैं कि मंगवा के खा लें, नहीं। फिर हमको थोड़ा गुस्सा, हम नहीं टेके, हमने फिर अगले दिन मंगवा लिया। लेकिन तो क्या, तो हम भी कहते हैं कि भाई मंगवा रहे थे, हमने भी मंगवा दिया, तो क्या हो गया। फिर हम चारों ने इतने मज़े किए ना, इतने मज़े किए मुझे मत, वी इन्जॉय लॉट। फिर सेकंड सेमेस्टर में हम चारों ने बहुत मज़े किए। मतलब हमने सेकंड सेमेस्टर में हमने कॉलेज में मज़े किए थे। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कॉलेज में मज़े किए थे, और सेकंड सेमेस्टर में हमने नाइट स्टे, हम घूमे फिरे, नाइट स्टे किया, मतलब ऐसे मज़े करे। फिर सेकंड सेमेस्टर में कोमल कहती कि ना मतलब अब वो सेकंड ईयर में नहीं आएगी, मतलब वो कॉलेज छोड़ रही है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डिग्री है। फिर वो कहती मैं तो नहीं करूँगी, मैं अपना कुछ अलग से करूँगी। फिर हम थोड़ा सैड हुए, बट फिर थोड़ा सा सैड हुए। फिर मैं चलो कोई नहीं, फिर ओके। उसने अपना बिज़नेस भी करना था वैसे भी, अब तो वो अपना बिज़नेस करेगी, उसने करना बिज़नेस, हमसे मिलते रहा करेगी। अब तो वैसे वो हमारे घर के पास आ रही है तो मिला करेगी हमको। अब फाइनली हमारा सेकंड ईयर स्टार्ट होने लगा। नो डाउट हमारे ट्रिप में कुछ अच्छे लोग भी थे। हमें 2 दीदियाँ मिली थी सेकंड ईयर की, वो भी अच्छी थी। और उसके अलावा सेकंड सेमेस्टर में भी ट्रिप गई थी, जिसमें तन्वी, मैं और कोमल गए थे, और सिर्फ बानी गई थी। बानी कहती वो ट्रिप सच में बहुत अच्छी थी, और उसको वैसे भी नए फ्रेंड्स बनाने थे। मुझे तो अपने नए फ्रेंड्स बनाने हैं, मैं जाओ। वो कल गई थी ट्रिप पे, फिर वो नए फ्रेंड्स भी बना के आई, वो इन्जॉय करके आई, अच्छी बात है। दिल्ली गई थी, बैचलर ट्रिप सच में अच्छी थी। बट कोई नहीं, अगली बार आएगी दिल्ली की ट्रिप पे हम जाएंगे। यही थी मेरे कॉलेज की कहानी। और तो मैं कुछ मिस करती हूँ या कॉलेज में ना, स्टार्टिंग में सेमेस्टर 1 में हम ना घूमते थे। मतलब जब भी 1 घंटे की ब्रेक होती थी या 15 दिन की ना, हमारे ना कॉलेज चलता था। मतलब 11 बजे तक हमारा 2 पीरियड होते थे, 9 to 10 पीरियड में हमारे 2 पीरियड होते थे। फिर 15 मिनट की आधे घंटे की ब्रेक होती थी, उसमें हम चिप्स वगैरह कुछ भी खा सकते थे। फिर उसके बाद 2 घंटे का लेक्चर, उसके बाद 2 घंटे का लेक्चर, उसके बाद 1 घंटे की ब्रेक। और उसमें फिर हम कोमल और मैं इतना घूमते थे, क्योंकि तन्वी को तो था घूमने का शौक, पर बानी हमारी इतने भी इतनी उसको शौक नहीं घूमने का। तो कोमल और मैं यार एक जगह बैठ के थक गए थे, और वैसे भी नया कॉलेज था, हमको था कि थोड़ा ना एक्सप्लोर करें कॉलेज। तो हम गेड़िया वगैरह मारते थे नीचे ग्राउंड में क्या कहते हैं उसको, कॉरिडोर नहीं, क्या जो भी होता है, हम नीचे गेड़िया वगैरह मारते थे कॉलेज में। कैंटीन से से हम खाना वगैरह खाते थे, स्पेशली तन्वी। वो तो भाई कुछ मत। फिर हम इतना गेड़े वगैरह मारते थे, हमने इतना इन्जॉय किया, सच में बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा ही। बट अब कोमल नहीं आएगी, अब पता नहीं कैसे का जाएगा। हमको याद है, मैं छोटी छोटी बातें हंसते थे। कभी कोमल और मैं निकल जाते थे, कभी कोमल बानी, कभी कोमल तन्वी, कभी तन्वी मैं, कभी बानी मैं, कभी तन्वी बानी। हम मतलब निकल जाते थे घूमने, फिर मज़े में बहुत करें। बट सेकंड ईयर तक आते थे, पता चल गया कॉलेज बकवास ही है। बस इतना ही। अब मैं जाऊँगी कॉलेज सेकंड ईयर में, एक कॉलेज की प्रेजेंटेशन कैसे दी है। मतलब ना प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू मेरी, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती। एक प्रेजेंटेशन माना कि मेरी अभी तक मेरी सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन पता है, सिर्फ ग्रुप प्रेजेंटेशन की है। सिर्फ ग्रुप प्रेजेंटेशन थी मेरी, एक फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी, और मेरी एक आई थी तन्वी, 7 प्रेजेंटेशन दी थी मैंने। सिर्फ ये 2 प्रेजेंटेशन अच्छी दी थी, बाकी बकवास गई थी। मेरी सिंगल थी ना, कल्ली थी ना मैं प्रेजेंटेशन देने की, और मेरे में हिम्मत तो इतनी चुल्लू पर हिम्मत है मेरी या। तो फिर अब मुझे लगता है यार मेरे में कुछ कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि पता क्या है, मेरे घर में जब भी रिश्तेदार आते थे ना, रिलेटिव्स आते थे, तो ना मैं उनको नमस्ते वगैरह करके उनके पास आती ही नहीं थे वापस, मतलब उनके पास नहीं आती थी वापस। अब ना, अब पता क्या है, अब वो आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आ गया, मैं बैठी हूँ, ये भी नहीं उनको उठ के पानी वगैरह दे दूँ, नहीं। कल ना मेरे घर रिश्तेदार आए दादी के पास, वो बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी। मैं कूद के जा रही हूँ, वहाँ से कूद के जा रही हूँ, ठीक है। ये भी शर्म नहीं है कि वो रिश्तेदार बैठे हैं, वहाँ से ऐसे नहीं जाते। मैं कूद के जा रही हूँ, पहले मैं उधर से मैं उनके पास से गुजरती भी नहीं थी, और मैं कूद के जा रही हूँ।
इतना मतलब इतना चेंज आया मेरे में। अब मुझे लगता है हाँ हूँ मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंस हूँ, पहले नहीं लगता था, अब लगता है हूँ मैं थोड़ी, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। अच्छी बात है, शाबाश। थोड़ी सी और बड़ी बना दे वीडियो, बना दे, और क्या करनी है बात, अभी सारी बात अभी कर दे, बड़ी मुश्किल से तो बैठी हूँ वीडियो बनाने। चलो बाकी बातें अगली बारी करेंगे। तो ये ना मुझे पता नहीं कैसे लगा, मैं अच्छी लगी उसमें। बाय। मैं पागल हूँ, मुझे पता है।